नमस्कार। रोज़ आपके साथ मैं अनेक विषय पर चर्चा करता हूँ, छोटी छोटी कहानियाँ भी सुनाता हूँ। मैं जब विद्यालय जाता हूँ, विद्यार्थियों को ये बात कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ उन्हें, ये मेरा स्टूडेंट के लिए एक लाइन्स है, रीड स्टोरीज बिकॉज ए गुड स्टोरी कैन चेंज योर स्टोरी। अगर आप जीवन में किसी की प्रतिभा से प्रभावित होते हैं तो शायद उस प्रभाव, आपके जीवन में जितने दुष्प्रभाव है उसके ऊपर भारी पड़ेगा और आपको एक प्रभावित, सुंदर, सुखद जीवन देगा। ये प्रतिभाओं में ये शक्ति होता है। अगर आप प्रतिभावान बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, तो जितने भी प्रतिभा है उनकी आभा से परिचित हो जाइए। उनकी जो जीवन दर्शन है उनसे प्रभावित हो जाइए, उन्हें पढ़िए, उनसे सीखिए। ज़रूर ये आपको महान बनने के लिए, महत बनने के लिए, आपके महत्व उद्देश्य को साधने के लिए आपको शक्ति देगा। चलिए, इस प्रेरक बात के साथ आज एक बहुत महान कवि के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, चर्चा करते हैं। उनके जीवन की एक घटना आपको सुनाते हैं। आप सबने नाम सुना होगा महाकवि कालिदास का। कालिदास के जीवन में एक घटना घटी। जब वो कालिदास बनने के बाद बहुत जगह पर पांडित्य का चर्चा होता था, ज्ञान का चर्चा होता था, और बहुत से पंडित को ज्ञान में हरा देते थे और खुद को बोलते थे, मैं विद्या ज्ञान में बलवान कालिदास। ऐसे उनकी मतलब अहंकार था। तो ये अहंकार माता सरस्वती को अच्छा नहीं लगा। तो माता सरस्वती बोले, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान के साथ अहंकार ये शोभा नहीं देता कालिदास को। इसलिए उन्होंने एक शिक्षा देने के लिए एक घटना उनके साथ घटाया। कालिदास एक दिन कहीं निकल रहे थे, तो धूप में निकल रहे थे, तो एक चलते चलते उनको बड़ा प्यास लगा। देखे एक जगह पर एक कुआं है, एक बालिका कुआं से पानी निकाल रहा है, और जाके पहुँचे। बोले, बेटा थोड़ा पानी पिला दीजिए। जब इतना बोले तो वो बालिका कालिदास से पूछा, कौन है आप, क्या है परिचय आपका? तो ये बात कालिदास को अच्छा नहीं लगा। वो बोले, कालिदास को आप परिचय पूछ रहे हो? मैं कालिदास हूँ, विद्या ज्ञान से बलवान कालिदास हूँ। तो बालिका इस बात में जो उत्तर रखी वो सुनने लायक है। बालिका ने कहा, बलवान तो केवल संसार में दो है, तीसरे बलवान का नाम तो किसी ने नहीं सुना है आज तक। पहला बलवान है जल, दूसरा बलवान है अन्न। अगर जल और अन्न नहीं होगा किसी के पास तो वो बलवान हो ही नहीं सकता है। तो आप तीसरे बलवान कहाँ से आ गए? इस बात पर कालिदास के पास कोई उत्तर नहीं था। कालिदास शून्य का शून्य रह गए। थोड़े अंतराल में और एक बालिका उसी कुआं पर पानी लेने के लिए आ गई। तो कालिदास तो प्यासे थे। कालिदास ने फिर बोला उस बालिका से, बालिके मैं प्यासा हूँ, आप मुझे थोड़ा पानी पिला देंगे? बालिका बोली, आप अपना परिचय देंगे तो मैं आपको पानी पिला दूंगा। तभी कालिदास सोचे कि उस बालिका को मैंने ऐसे बोला था, विद्यावान से बलवान कालिदास हूँ,
उन्हें खराब लगा। तो यहाँ थोड़ा मन में चतुरता के साथ उसे बोले, मैं एक ब्राह्मणकारी हूँ, आप मुझे पानी पिला दीजिए। बालिका, ये तो माता सरस्वती का रचाया हुआ घटना था, रचाया हुआ कृत्य था। तो उस बालिका बोली कि संसार में 2 ही ब्राह्मणकारी है, ये तो सारा संसार में सबको पता है। आप झूठ बोलते हैं, आप ब्राह्मणकारी नहीं है, कोई तीसरा ब्राह्मणकारी नहीं है। कालिदास मन में सोचे, मन ही मन सोचे, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वही तो ब्राह्मणकारी है। मैंने तो सही बोला। बालिका ऐसे बोल रही है कि दुनिया में 2 ब्राह्मणकारी है। और वो बालिका से पूछे, कृपया आप मुझे बताएंगे ये 2 ब्राह्मणकारी कौन है? बालिका ने उत्तर में कहा कि एक तो सूर्यदेव है, दूसरा चंद्रदेव है, दोनों ही सुबह से शाम तक भ्रमण करते हैं, और तीसरा तो हम किसी के नाम नहीं सुने। ये बात भी बड़ा उन्हें आश्चर्य किया। और उनकी जितने भी, वो खुद को बोलते थे कि मैं विद्या धन से, विद्या ज्ञान से बलवान हूँ, ये जो अहंकार था उनका चूर चूर हो गया। और दोनों बालिका उन्हें पानी भी नहीं पिलाए, मूर्ख बना के चले गए। कालिदास को मन में बड़ा दुख हुआ। कालिदास इनके पास जितने भी लब्ध ज्ञान था, जितने भी ज्ञान उन्होंने कमाया था, ये दोनों बालिका के सामने वो सारे लब्ध ज्ञान बेकार हो गए। कालिदास दोनों बालिका से हार गए, और हारा हुआ मन लेकर, उनका प्यास भी थोड़ा कम हो गया था, वहाँ से प्रस्थान कर रहे थे। थोड़े दूर गए कि नहीं, पीछे से एक आवाज आया, कालिदास रुकिए, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। वो पलट कर देखे कि एक वृद्धा घड़ा लेकर खड़ी थी। कालिदास दौड़ के आए, ऐसे हाथ किया और आंख मूंद कर पहले पानी पी लिया। पानी पीने के पश्चात जब आंख खोलकर देखा तो साक्षात माता सरस्वती उनके सामने खड़े थे। माता को प्रणाम किया, माता आप? माता जी को प्रणाम किया। माता जी बड़ा मुस्कुरा कर बोले, क्या कालिदास, अभी भी आप विद्या ज्ञान से बलवान हो? कालिदास बोले, माता और मुझे लज्जित मत कीजिए, मैं तो अज्ञान के अंधकार में गुमराह हो गया था। प्रकृति में ज्ञान होता है कि अज्ञान को समझे। जो आज मैं नहीं कर पाया, मैं हार गया, ये मेरा अहंकार था, मुझे माफ़ कीजिए। और माता सरस्वती उन्हें क्षमा प्रार्थना किया, अपनी गलती को समझ लिया। जीवन में जो लब्ध ज्ञान होता है, जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, वो सिर्फ ज्ञान होता है। अगर आपके पास अहंकार रहित, आप हर वक्त खुद को अज्ञानी समझेंगे, मुझे और चाहिए, मुझे आज तक जो भी मिला है ये कुछ नहीं है, बहुत कुछ तो है जो मुझे पाना है। अगर जीवन भर आप शिक्षक नहीं, विद्यार्थी बनकर रहेंगे तो आपके जीवन सरल, सुखमय, आनंदित होगा और ज्ञान से आप हर वक्त परिपूर्ण रहेंगे। इस कहानी में जो मोरल था आपने समझ लिया होगा कि इंसान को कभी भी अपने क्षमता पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना। नमस्कार। सुनते रहिए, हम आपको सुनाते रहेंगे।